दोस्तों, दिल्ली में एक बेटी के साथ दरिंदगी के बाद बीजेपी की महिला नेताओं ने ही अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं राजधानी दिल्ली में हुई हैं जिसने पूरे देश को सिहोर कर रख दिया है। बीजेपी नेता ने यह कहते हुए इस्तीफा दरअसल दिया है कि बीजेपी पार्टी में खुद महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जो बीजेपी के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि उनकी पार्टी पर उन्हीं की पार्टी के एक महिला नेता ने यह आरोप लगाया है। कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, क्या बिल्कुल यही हाल बीजेपी का है, जहां पर दुकान तो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी पार्टी भी है और बना भी ली गई है, लेकिन वहां पर लोगों को ही इज्जत नहीं मिल रही है, उनकी सुरक्षा खुद पुख्ता नहीं है। वहां पर जांच अगर होती है तो सिर्फ एक पहलू पर होती है। क्या बीजेपी में सच्चे कार्यकर्ताओं की कोई अहमियत नहीं है? वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। दूर से हाथी के दांतों का पता नहीं लगता है कि इसके दो तरह के दांत हैं, लेकिन जब आप पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हकीकत में हाथी के जो दांत हैं वो अलग अलग हैं। और बीजेपी के अंदर से इस तरह की बात निकल कर सामने आना और बीजेपी की नेता की तरफ से ये आरोप लगाना कि बीजेपी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इस बात को साबित करता है कि बीजेपी में बाहर से कुछ और नजर आता है लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। दरअसल बीजेपी के लिए ये लाइन इस वक्त इसलिए अहम हम बोल रहे हैं और इसलिए बताना भी आपको जरूरी है क्योंकि बीजेपी के नेता ने कुछ ऐसा कहा है और उन्होंने ये कहते हुए पार्टी से सीधा अपना ताल्लुक खत्म कर लिया है। सबसे पहले हम आपको उनका एक ट्वीट दिखाते हैं। उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद हम इस पूरी खबर पर विस्तार से बात करेंगे आपसे। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है और इनका नाम है गायत्री रघुरामन। इन्होंने ट्वीट किया है बाकायदा और लिखा है कि आई हैव टेकन द डिसीजन विथ हैवी हार्ट टू रिजाइन फ्रॉम TNBJP फॉर नॉट गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंक्वायरी, इक्वल राइट्स एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन अंडर Annamalai leadership. Women are not safe. I feel better to be trolled as an आउटसाइडर। इन्होंने कहा है कि मैं अपने भारी दिल से ये डिसीजन ले रही हूं कि मैं अब TNBJP को रिजाइन दे रही हूं क्योंकि यहां पर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। हमारी जो भी जांच होती है वो एक पक्ष होती है, यहाँ पर इक्वल राइट्स नहीं है और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है कि यहाँ पर महिलाओं की इज्जत नहीं है। यहाँ पर जो भी लोग हैं उनके अंडर जो काम कर रही हैं महिलाएं, उनकी जरा सी भी रिस्पेक्ट ये लोग नहीं करते हैं। और ये आपको बता दें कि 2 दिन पहले की बात है, लेकिन जिस तरह से मीडिया में चलाया नहीं गया और खबर को दबा दिया गया अब निकलकर सामने आ रहा है। और आरोप ऐसा है कि बीजेपी चाह कर भी इस आरोप को धुल नहीं सकती है, चाहे वॉशिंग पाउडर निरमा लेकर आ जाए, सर्फ एक्सेल लेकर के आ जाए, किसी से भी ये दाग धुलने वाला नहीं है। तमिलनाडु की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, नेता भी हैं गायत्री रघुराम। जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है बीजेपी से और एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया है और आरोप लगाया है कि तमिलनाडु बीजेपी यूनिट के अध्यक्ष अन्नामलाई के नेतृत्व में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो पार्टी से इस्तीफा दे रही हैं। बीजेपी ने गायत्री रघुराम को ओवरसीज एंड अदर तमिल स्टेटस का अध्यक्ष भी बना रखा था। अब सोचिए, एक अध्यक्ष के पद पर रहते हुए अगर उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिस सम्मान की वो हकदार हैं, तो वो इस्तीफा क्यों नहीं देंगी। एक्ट्रेस गायत्री रघुराम को नवंबर 2022 में बीजेपी ने अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से दरअसल निलंबित कर दिया था, यानी पार्टी से बेदखल कर दिया था। तभी से लेकर गायत्री लगातार ये धमकियां भी दे रही थी, बताया जा रहा है। और सत्य हिंदी की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि वो तमाम नेताओं का पर्दाफाश कर देंगी, इस तरह की धमकियां दी जा रही थी। गायत्री का यह भी कहना है कि बीजेपी में किसी को भी सच्चे कार्यकर्ता की परवाह नहीं है। पीटीआई के मुताबिक एक्ट्रेस गायत्री ने पार्टी छोड़ने के अपने फैसले के लिए राज्य बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने उनके दावों को खारिज भी किया है, लेकिन ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है जब बीजेपी सवालों के घेरों में है। बीजेपी पर इतने सवाल उठ रहे हैं राजधानी दिल्ली में हुई घटना को लेकर और ऐसे में इनका इस्तीफा सामने आना बहुत कुछ बयां करता है।
नेता ने यह भी कहा है कि पार्टी गायत्री के आरोपों को ज्यादा महत्व नहीं देती है क्योंकि वो अनुशासनहीनता में उन्हें पहले ही निलंबित कर चुकी है। 23 नवंबर को बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने गायत्री को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 6 महीने के लिए निलंबित किया था। गायत्री ने यह भी कहा था कि मैंने भारी मन से तमिलनाडु बीजेपी से इस्तीफा देने का फैसला किया है क्योंकि यहां पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता है और मैं इसी में खुश रहूंगी कि मुझे बाहरी व्यक्ति के रूप में ट्रोल किया जाए। अपना इस्तीफा गायत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष को टैग करते हुए ट्वीट किया है। आपको बता दें, तमिलनाडु में बीजेपी जो है वो अपनी जोर आजमाइश भी कर रही है कि यहां पर उनकी सरकार बन जाए, लेकिन वहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये तो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन जब अपने अंदर की कलह को शांत नहीं कर पा रही है बीजेपी और उनके अंदर से ही लोग निकल कर उन पर आरोप लगा रहे हैं तो यहाँ पर मुश्किल जरूर पैदा हो जाएगी बीजेपी के लिए। आपको बता दें, इस्तीफे से पहले जो ट्वीट किया गया था वो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन इसमें हिंदू धर्म में पूरी आस्था रखती हैं, लेकिन वो किसी राजनीतिक दल में हिंदू धर्म क्यों खोजे इस चीज पर भी उन्होंने सफाई दी थी। इसके बजाय मंदिर में जाकर भगवान और धर्म को खोजेंगी ऐसा इनकी तरफ से कहा गया था, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान हर जगह है, भगवान मेरे अंदर भी है। दरअसल गायत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के फोटो लगा रखे हैं। अमित शाह को उन्होंने चाणक्य भी लिखा है। गायत्री ने हाल ही में दुबई के एक इवेंट की जानकारी देते हुए आरोप लगाया था कि कैसे तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने बीजेपी की महिला नेताओं के कमरे में आने की कोशिश की थी। इसके बाद अन्नामलाई ने गायत्री पर ही उल्टा आरोप लगा दिए। गायत्री के दोनों ट्वीट सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हैं और तहलका मचा रहे हैं, जिसमें तमाम लोगों ने गायत्री के फैसले को सही ठहराया है तो कुछ ने गायत्री से सवाल किया है कि उन्होंने आखिर इतनी देर क्यों लगाई। लोगों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जिस तरह से नफरत बांटने का काम करती है वो गायत्री जैसों के जरिए दक्षिण भारत में काम करना चाहती है, लेकिन उनकी ये चाल दक्षिण भारत में कामयाब नहीं हो पाएगी। इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी एक जगह पर नफरत बांट ही रही है, अपना बाजार नफरत का चला रही है, लेकिन दक्षिण भारत में वो अपना जो मंसूबा लेकर पहुंचे हुए हैं वहां पर वो अपना मंसूबा कामयाब नहीं होने पाएंगे, क्योंकि वहां पर लोगों के अंदर खुद की समझ भी है। ऐसा नहीं है कि दो रुपल्ली गैंग ट्रोलर्स वहां पर बैठे हुए हैं, उनको कुछ भी बता दिया जाएगा, कुछ भी पढ़ जाएंगे और आपस में नफरत करने लग जाएंगे। लेकिन वाकई बीजेपी के लिए बेहद ही संजीदा ये मुद्दा है और बीजेपी के लिए खुद पर विचार करने का एक बहुत बड़ा मौका है कि आखिर ऐसा उनके साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों उन्हीं की पार्टी में इस तरह की जो दखल अंदाजी उनके ही लोग खुद कर रहे हैं और उन पर इस तरह का लांछन लगा रहे हैं। तो क्या इस पर बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता सामने आकर कुछ बोलेंगे या फिर इन दावों को उनके छोटे मोटे नेताओं की तरफ से ही खारिज कर दिया जाएगा और झाड़ पोंछ कर लीपा पोती करके फिर से दोबारा से अपनी राजनीति में चेहरा लेकर सामने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो महिला सुरक्षा की भी है, जो सबसे अहम इस पूरी खबर में आपको लगा होगा कि जो बीजेपी हमेशा ये दावा करती है कि आप हमेशा हमारे संरक्षण में सेफ हैं, आप जो है कहीं पर भी जाइएगा, देश के कहीं भी कोने में जाइए, आप हमेशा सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ऐसा उन्हीं की पार्टी की एक नेता की तरफ से आरोप लगाया गया है। इस रिपोर्ट को लेकर और इस आरोप पर बीजेपी पर जो लगा है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।